आइए हम लोग सब मिल के जबरदस्त ताली के बीच में हम लोग हमारे बिलावेड एमडी सर को वेलकम करेंगे। थैंक यू सर, वेलकम सर। आइए सर। थैंक यू वेरी मच विकास मिश्रा जी। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग दोस्तों, सब साथियों को 16वें साल में स्वागत है। इस 16वें साल में मैं आपसे मिल रहा हूं पहली बार आमने सामने। तो 15 साल पूरे करके 16वें साल में हम लोग आ गए हैं, और ये 16वां साल जो है पूरा सेलिब्रेशंस का ईयर होगा। पूरा एनिवर्सरी जो है देश भर में हम लोग अगले 22 सितंबर 2026 तक जो है बहुत कुछ करने वाले हैं। और इसमें जो है हमारी टीमों की साइज बड़ी होने वाली है, इनकम की साइज बड़ी होने वाली है, बिजनेस बड़ा होने वाला है। बहुत सारे साथी जिन्होंने अभी तक माय रिचार्ज का नाम भी नहीं सुना है, वो सारे साथी जो है हमारी टीम में होने वाले हैं। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं स्ट्रेंजर। उसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बहुत शानदार किस्म से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे, बहुत फेमस थे। मतलब दूर दूर से लोग उनसे आके मिलते थे, उनसे गुरु मंत्र लेते थे, बात करते थे, सबको सलाह देते थे। और इतना भला आदमी था कि उसको लगता था कि उनका जो है कनेक्ट जो है वो सीधा ईश्वर के साथ हो गया है ना, भगवान के साथ उनका कनेक्ट हो गया है। तो बहुत ही लोगों को भी बिलीव था कि ये साधु महाराज तो जो है ईश्वर के साथ एकदम से कनेक्ट है। एक बार क्या हुआ कि गांव में बाढ़ आ गई, पूरे इलाके में बाढ़ आ गई, हर जगह पानी 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 पानी। लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इधर से उधर इधर से उधर, सब लोग अपने मवेशी सब कुछ लेके भाग रहे हैं। लेकिन साधु बाबा बोले कि मेरे को अगर ईश्वर में मेरी तो आस्था है, अगर मैं मेरे को वो बचाएगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो सब लोग चले गए। इसके बाद में बचे हुए लोगों को निकालने के लिए नावें चलने लगी। जिन रोडों पे कभी गाड़ियां चलती थी, लोग पैदल चलते थे, वहां पर नावें चलने लग गई। इतना पानी हो गया चारों तरफ। लेकिन साधु बाबा वहीं बैठे हैं। तो नाव वालों ने बोला कि साधु बाबा चलिए, आपकी पानी ऊपर यहाँ पे 8-8 10-10 फीट पानी आ गया है, आपका तो ऊंचाई के ऊपर आश्रम है, लेकिन आप यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। बोला ऊपर वाला मुझे बचा लेगा करके, और नाव वाले को भी जाने दिया। सब लोगों ने गुजारिश की लेकिन नहीं माने। धीरे 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 पानी जो है वो 10-12 फीट आ गया। मतलब अब इतना जगह बच गई साधु बाबा के पास कि बस थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, चारों तरफ पानी पानी हो गया। तो सरकार ने, सबने, लोगों ने मिलके, बहुत सारे हेल्प करने वाले लोगों ने जो है मदद करने के लिए जो है हेलीकॉप्टर भेजे वहां पे ना, हर जगह जहां पे भी कोई व्यक्ति फंसा हुआ है। तो सब लोगों को निकाल के ले जा रहे हैं, लेकिन साधु बाबा बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो ऊपर वाला बचा लेगा। और धीरे 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 पूरा पानी आ गया चारों तरफ, बचने का कोई साधन नहीं था। और साधु बाबा भी इस बाढ़ के पानी के अंदर डूब गए। जब डूब गए तो ऊपर पहुंचे पहुंचे भगवान के पास, और जाके बोला कि भगवान, बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। बोला वो क्या सवाल है आपका? बोला सवाल ये है कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त, लोग भी सब लोग बोलते हैं, और मैंने बार बार जो भी मांगा आपने दिया, लेकिन यहां पर इस बाढ़ में आपने मुझे नहीं बचाया। तो भगवान ने बोला मैंने बचाया तो था आपको। आपको पहले जब लोग जा रहा था तब भी बताया था साधु बाबा चले जाओ, फिर नाव भी भेजी थी, उसी रूप में भी मैं ही आपके पास आया था, फिर मैंने हेलीकॉप्टर भी भेजा था, लेकिन आपने हर बार अपॉर्चुनिटी को जो है मिस कर दिया। जैसे मिश्रा जी ने बताया कि लास्ट ऐसा आता है स्ट्रेंजर। तो हमारे पास इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए ना, बार बार हमारे बिजनेस पे स्ट्रेंजर तो आता है, लेकिन हम उस साधु बाबा की जगह जो है पहुंचे हुए साधु हो जाते हैं, हम उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। दोस्तों एक चीज आप गौर करके देखिए, आपके बिजनेस में, आपका जितना भी बिजनेस है उसका 99% बिजनेस जो है वो स्ट्रेंजर से आ रहा है, 1% आपके रिश्तेदार आपके दोस्तों से आ रहा है, 1% ओनली, 1%। बाकी पूरा बिजनेस आपका स्ट्रेंजर से आ रहा है, एंटायर टीम के अंदर। तो बिजनेस कहां से आएगा? बिजनेस आएगा स्ट्रेंजर से। बहुत सारे साथी, मेरे को शर्म लगती है, मैं बात नहीं कर पा रही हूं, मैं ये चीज के अंदर अभी क्या बात करें, अभी तो ये काम के लिए आए, इनके लिए स्ट्रेंजर कहाँ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे? ऑलरेडी जो लोग सक्सेसफुल हैं वो लोग कर रहे हैं, है ना। उसको आज थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से हम लोग सुनना चाहेंगे और कि आप स्ट्रेंजर से आपने किसी को ज्वाइन कराया है क्या, आपने ज्वाइन कराया तो कैसे कराया था, आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ये जो जूम का सेशन होता है वो 2 वे होता है ना। मैं भी बात करूंगा, आप भी बात करेंगे करके, हम लोग एक दूसरा बात करेंगे,
और लोगों को सॉल्यूशन एक देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वन वे चलाने से नहीं होगा। मेरे पास एक नॉलेज है, आपके पास भी एक नॉलेज है, दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे, नए लोग उसको सुनेंगे और अपनी टीम में इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन इस चीज को हम लोग गांठ बांध सकते हैं अपनी डायरी में कि आपके बिजनेस को बड़ा जो है वो करेगा स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर से मुलाकात का सिस्टम क्या है उस चीज के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो एक कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं। तो मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं, उस प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद में जो है हम लोग एक दूसरे के साथ रूबरू होके भी बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अजनबियों को टीम में ज्वाइन कराने का फॉर्मूला। अजनबियों को ज्वाइन क्यों कराना है टीम में? क्योंकि स्ट्रेंजर लोग ही हमारे टीम में जो है वो लेके आएंगे बिजनेस को, बड़ा बिजनेस को करेंगे, राइट। तो हम एक एक पॉइंट के ऊपर देखते इसको जाएंगे और कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो पहली चीज है कि स्ट्रेंजर मिलेंगे कहाँ। पहला सवाल आता है ना, प्रोस्पेक्ट कहाँ मिलेगा, लोग कहाँ मिलेंगे, तो वैसा ही एक सवाल है, स्ट्रेंजर मिलेंगे कहाँ, वेयर टू मीट स्ट्रेंजर्स। तो इसमें कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे, सारे मैंने कवर नहीं किए हैं, कुछ कुछ चीजें कवर की हैं कि हम लोग क्या इस फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे लोगों को लाने में हमारी टीम में या नहीं उसमें। तो पहला हो गया कि पब्लिक प्लेस जितने भी हैं, बस हो गया, ट्रेन हो गया, मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, कैफे हो गया, पार्क हो गया, देखिए कितनी बड़ी जगह है ना। स्कूल है, बस है, ट्रेन है, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, कैफे है, पार्क है, जो एकदम न्यूट्रल जगह है जाके, है ना, उन सारी जगहों पे जो है हम लोगों को स्ट्रेंजर लोग जो है मिलेंगे। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कैजुअल बात करते हैं, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं, कोई चीज पे शुरू हुआ, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे आगे। लेकिन यहां पर हम लोग जो है मैक्सिमम क्या करते हैं, कुछ कैजुअल बातें की हम लोगों ने, एक दूसरे का फोन नंबर जो है वो एक्सचेंज हुआ है, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं उस चीज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला एक पार्ट हो गया कि पब्लिक प्लेस हो गए हमारे, बस हो गया, ट्रेन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, कैफे हो गया, पार्क हो गया, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जगह। ये हो गया एक पार्ट जो है स्ट्रेंजर मिलने का। दूसरा और जगह क्या हो सकती है, वो हो सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, है ना। सोशल मीडिया ने बाउंड्रीज को तोड़ दिया है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोला जाता है कि बाउंड्री लेस बिजनेस है ना, उसको और बढ़ाया है सोशल मीडिया ने। अब सोशल मीडिया का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशल मीडिया ने लोगों को कनेक्ट किया है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप के ग्रुप हो, लिंक्डइन है, इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया के जो है ग्रुप्स हैं, उसके अंदर जो है आपको आपको स्ट्रेंजर मिलता है। इसमें बहुत सारे लोग जो है टाइम पास के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग सीरियसली जो है बिजनेस पार्टनर को ढूंढने आते हैं, बहुत सारे लोग कुछ अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने आते हैं। उस सॉल्यूशन को अगर आप दे पाते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू, देखिए सोशल मीडिया पे जितने भी लोग आएंगे आपके पास, वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने आते हैं, उनको आप सॉल्यूशन दे पाते हैं तो वो स्ट्रेंजर आपकी टीम का हिस्सा हो जाते हैं। आएंगे कैसे? स्टार्टिंग में हमको बहुत सिंपली शुरू करना है, उनका कोई भी अच्छा पोस्ट है उसको लाइक करना, डीएम करना है ना, मीनिंगफुल डीएम करना है ना, ऐसे ही नहीं आलतू फालतू कमेंट नहीं करना है करके। और जो भी मैसेज छोड़ते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। कमेंट अच्छे अच्छे पोस्ट पे कमेंट करना है, लाइक करना है, फिर आपका धीरे 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 कनेक्शन बढ़ना शुरू होगा, बात करना शुरू होगा। इसके अंदर एक दिन में नहीं आता, सोशल मीडिया वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत अच्छी जगह पे बहुत अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं। लेकिन पूरी तरह से सोशल मीडिया पे ही डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि सोशल मीडिया का एक चैलेंज ये है कि ये इसकी टीम जो है ना वो बिखरा बिखरा है ना। एक आदमी कोलकाता में आपको मिल गया, एक गुवाहाटी में मिल गया, एक आपको चंडीगढ़ में मिल गया, एक आदमी अहमदाबाद में मिल गया, एक जयपुर में मिल गया, तो इसको संभालना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपनी टीम बनाते हैं, बहुत अच्छे से काम इसके अंदर करते हैं। तो दूसरा स्ट्रेंजर लोग हमें सोशल मीडिया से मिलेगा। और कहां से मिल सकते हैं? डेली लाइफ का कम्युनिकेशन, है ना, कनेक्शन जहां करते हैं हम, ग्रोसरी शॉप पे गए, कुछ भी खरीदने गए, जाते ही हैं, हर कोई जाता ही है कुछ ना कुछ करने ना। तो ग्रोसरी शॉप पे गए, जिम हो गया, सैलून हो गया, कोचिंग हो गया, है ना, कोचिंग सेंटर हो गया, ट्यूशन हो गया, खेल का मैदान हो गया, ऐसी ही बहुत सारी जगह हैं जहां पर जो है
आपका एक कम्युनिकेशन होता है ना। और इसमें बहुत सारे सिमिलर लोग मिलेंगे ना। जैसे आपके स्कूल, आपके बच्चे की स्कूल है, तो उसमें आपका बच्चा जिस स्टेटस में पढ़ रहा है, दूसरा भी उसी स्टेटस का बच्चा है, तो उनके पेरेंट्स से आपकी मुलाकात होगी। सैलून में, आप जिस सैलून में जा रहे हैं वो भी आपके इक्वल में ही लोग वहां पे मिलेंगे। जिम में जो लोग जा रहे हैं वो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, तो हमारे बिजनेस के साथ वो कनेक्ट करता है। ग्रोसरी शॉप में भी जो आदमी जा रहा है करके, तो उसको बचत चाहिए है ना। हमारा स्मार्ट कंज्यूमर डायमंड क्लब के लिए वो एकदम फिट इंसान जो है। कोचिंग में जो लोग जा रहे हैं ना, तो कोचिंग में कौन लोग जा रहे हैं? जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, अपने आप को और बेटर करना चाहते हैं। ट्यूशन सेंटर हो गए, खेल के मैदान में फिटनेस भी हो गया, साथ में जो है गेम्स को भी। तो ये एक फील्ड है जिसके अंदर आप एक बार नजर उठा के देखिए कि इनका आप यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। आपकी टीम में यहां से लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हर आदमी तो खेल के मैदान में नहीं जा सकता, हर आदमी तो ट्यूशन नहीं जा सकता है ना, हर आदमी तो बार बार रोज सैलून भी नहीं जा सकता है ना, एक महीने में एक बार जाएंगे। जिम रोज का काम हो गया। ग्रोसरी भी लगभग लगभग जो है, जो माई रिचार्ज के प्रोडक्ट नहीं है उसको लेने के लिए तो हमें जाना पड़ेगा निश्चित रूप में, है ना। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे हम लोगों को जो है स्ट्रेंजर लोग जो है मिलेंगे। एक और फील्ड की हम लोग बात करते हैं, वो है कम्युनिटी, है ना, रिलीजियस प्लेस। एक तो कम्युनिटी के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना समाज के, तो जितने भी गांव में आप रहते हो चाहे शहर में रहते हो, सोशल जो एक्टिविटी है ना उसके साथ जुड़ जाइए, है ना। एक संस्था है पेड़ लगाने का ही काम करती है, एक संस्था बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ काम करने का काम करती है, एक संस्था जो है धार्मिक कुछ आयोजन कराने का ही काम करती है। अभी जैसे दुर्गा पूजा आ रही है तो उसके कितने एसोसिएशन बन गए हैं ना। ऐसे जैसे क्रिसमस आता है उससे पहले बहुत सारे एसोसिएशन बन जाते हैं। ईद पे बच्चे ईदी मांगने निकल जाते हैं करके। तो ये एक जो है सोशल गैदरिंग का एक सिस्टम है ना। गुरुद्वारा में तो एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन एक सिस्टम है पूरा पूरा सेवा का, है ना। तो कम्युनिटी ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप है ना, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, सोसाइटी के प्रोग्राम हो गए, सोशल वर्क हो गए, यहाँ पे बहुत सारे आपको डायनेमिक लोग मिलते हैं। और ये लोग जो है वो समाज को कुछ देना चाहते हैं, सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं। तो सोबर है, सिंपल है, हम्बल है, ये लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो उसमें जो है आयुर्वेद जो है, हेल्थ है, लोगों की मदद करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, वो बहुत शानदार ढंग से फिट बैठता है। तो ये कुछ फील्ड हो गई जहां पे हमको स्ट्रेंजर मिलेगा। इस स्ट्रेंजर को आप अपने साथ कैसे लेके आ पाएंगे? कुछ आपके साथ 2 दिन में शुरू कर देते हैं, कुछ लोग 2 महीने में, कुछ हो सकता है 2 साल में, लेकिन हमें एक एसोसिएशन बनाने की जरूरत है, टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए। तो एक पार्ट पे हम लोगों ने बात की कि लोग मिलेंगे कहाँ से, अजनबी जो स्ट्रेंजर लोग हैं, तो ये यहाँ से मिलेंगे। लेकिन ये फाइनल लिस्ट नहीं है, और भी बहुत सारी फील्ड है जहां पे आपको लोग मिल जाएंगे, स्ट्रेंजर लोग जिनको आप कल तक या कुछ घंटे पहले तक नहीं जानते थे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। जैसे पार्क में आजकल योगा क्लब चलते हैं, बहुत सारा और दूसरी एक्टिविटी चलती हैं, तो वहां पे भी आपको मिल जाएंगे लोग करके, है ना। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि बात की शुरुआत कौन करेगा। ये बहुत चैलेंजिंग है भाई। स्ट्रेंजर लोग तो मिलते हैं, लेकिन दोनों ही स्ट्रेंजर बने रहते हैं। कभी भी सामने वाला आपसे बात करने की जो है ना, पहल करने का परसेंटेज बहुत कम होता है। अगर आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है, आपको उनसे दोस्ती करनी है, तो सबसे पहले हमें बात शुरू करनी पड़ेगी ना। अपॉर्चुनिटी किसके पास है? आपके पास है। अजनबी को तो नहीं पता है, ऑफर आपके पास है। आप हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, आयुर्वेद के बारे में बात कर सकते हैं, कोई भी कॉमन चीज के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग हमको हाय हेलो मुस्कुराना, जैसे हमने बात किया ना कि डेली हम 5 अजनबियों से मुस्कुरा के नमस्कार करना है। इस चीज के ऊपर हम लोगों ने बात किया था, बहुत सारे साथी इसके ऊपर कर रहे हैं, और जो है उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। देखिए, जो आदमी बहुत ही एकदम गुपचुप रहता है ना, उससे लोग भी बात नहीं करते हैं। लेकिन आपने सामने से मुस्कुरा के ऐसे निकल गए ना, तो कुछ लोग आके कुछ भी नहीं किया, आप बस मुस्कुराते हुए निकल गए, तो आदमी वापस से बोलेगा, मैडम सर आपको कहीं देखा है, आप को जानते हैं, शायद आप मेरे को जानते हैं। क्या बात शुरू हो गई यहाँ पे, है ना। एक एक क्लू शुरू हो गया, तो बात हमें शुरू करनी है इसको। और बहुत सारे लोग जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर एक है कि वो लोग बात शुरू करना नहीं जानते हैं। बात की शुरुआत होगी आपकी मुस्कुराहट के साथ, हाय हेलो के साथ,
एक दूसरे के नाम का जो है आदान प्रदान हुआ इसके साथ, है ना। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है। लीडर लोग हमेशा जो है सामने से बात करते हैं, ये भी एक लीडरशिप है। आप बोलेंगे सर ये भी लीडरशिप है, यस, ये सबसे बड़ी लीडरशिप है। लोगों को इकट्ठा करना सबसे बड़ी लीडरशिप, और ये शुरू होती है यहाँ से, स्ट्रेंजर से। भाई खड़ी हुई भीड़ जो आ गई ना, बहुत सारे लोग आ गए, वहां तो कोई भी स्पीच दे देगा करके, नए लोगों के बीच में जाके उससे बात शुरू करना सबसे बड़ी लीडरशिप। और ये सीखिए बच्चों से। आप जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, उनको आप देखिए, वो एक दूसरे छोटे बच्चे से कितना जल्दी कम्युनिकेशन शुरू कर देता है। कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं। आप देखिए अगले 5 मिनट में तो वो कोई गेम में मशगूल हो जाते हैं खेलने के लिए, है ना। एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, शुरू होके बात शुरू हो गई। इंट्रोडक्शन भी नहीं होते हैं, अपना गेम में शुरू हो गए करके। बाद में नाम पता चलता है शाम तक। कई बार घर वाले पूछते हैं किससे खेल रहे थे, बोलो वो एक लड़का आया था, वो एक लड़की आई थी, उनके साथ। नाम क्या नहीं पता, दूसरे दिन जाके नाम पता चला करके। लेकिन आइस ब्रेकर पहले करके। तो बच्चे जो है वो सबसे जो है अच्छे लीडर होते हैं सोसाइटी में, इनको माना जाता, तुरंत कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं, है ना। तीसरी चीज क्या है कि कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन। जब आप पहले बोलते हैं, सामने वाला नेचुरली अट्रैक्ट होता है आपके साथ में, आपका फर्स्ट इंप्रेशन वहां पे आता है। तो आप जो है लीड करते हैं बातचीत को। जब आप लीड करते हैं तो आप जिधर मोल्ड करना चाहते हैं, जिधर फोल्ड करना चाहते हैं, बोलते हैं लोहा जब गर्म हो तो जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं ना, सोने को वैसा का वैसा आकार दे सकते हैं उस रूप में। लेकिन सामने वाले ने कोई चीज में किया तो आपको उस कम्युनिकेशन में पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमेशा हम लोगों को जो है इस चीज का एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जहां पे भी स्ट्रेंजर, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुरान रखिए और हाय हेलो से शुरू कर लीजिए, नाम से, नमस्कार से। इस चीज को आप इसको करना शुरू करिए, यहीं से बातचीत शुरू होगी। और आगे कैसे जाएगी इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब क्या हमको जब मिल गए, कहां कहां, यहाँ पे सब जगह पे जब स्ट्रेंजर मिल गए, कि पब्लिक प्लेस से लेके बस से, ट्रेन से, पार्क से, मेट्रो से, सोशल मीडिया से, डेली कनेक्शन की जितनी भी चीजें, ग्रोसरी शॉप, जिम, सैलून, कोचिंग सेंटर, कम्युनिटी, रिलीजियस प्लेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सामाजिक प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम। तो उसके बाद में हमारा पहला काम है कि हम जो है अप्रोच करें, बात करने का, हम लोगों से बात करें। अब बात कैसे शुरू करें, यहाँ पे ना एक बहुत चैलेंजिंग, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर कोई इंट्रोडक्शन, जैसे कॉलेज का कोई फॉर्म जमा कराने के लिए या कोई ऐसी चीज करने के लिए एक लाइन लगी हुई है साहब। आजकल तो अच्छी चीज ये हो गई कि डिजिटल हो गई हैं चीजें, तो लाइनें जो है वो छोटी हो गई हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई क्यू लगी हुई है। आप बहुत सिंपली वहां पे अपने आगे पीछे के बहुत सारे स्ट्रेंजर से बात शुरू कर सकते हैं यहाँ पे ना, कि देखो कितनी लंबी लाइन है ना, बहुत टाइम लगेगा भाई, आज तो गर्मी बहुत है भाई, आज तो मौसम बड़ा अच्छा है ना, कितनी बातें हैं, कई दिन बाद अच्छी हवा चल रही है, कितनी ही बातें आपके पास बात करने के लिए। किसी का और थोड़ा सा एक ही एज ग्रुप में है आप करके, तो आप थोड़ी सी तारीफ कर सकते हैं, बोलो टी शर्ट बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से ली, बहुत शानदार लग रही है, अच्छी पर्सनैलिटी लग रही है आपकी। अपनी बड़ाई सुनना, अपनी तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। इससे बेटर स्ट्रेंजर के साथ कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है। लेकिन हर किसी को जाके नहीं बोलेंगे शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, ये लग रही है। ये बहुत ही आसपास में हम लोग कुछ देर से एक दूसरे के साथ हैं, तो वहां पे हम लोग जो है बात कर सकते हैं इसको। और तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। यहाँ कम्युनिकेशन शुरू हो गया तो बात जो है एक दूसरे के साथ हमारी शुरू हो गई। क्या आप रोज जिम आते हैं, जैसे जिम में मिले तो हमने, क्या आप रोज जिम आते हैं क्या, बोलता है नहीं मैं कभी कभी आता हूँ, या मैं सप्ताह में 6 दिन आता हूँ या 5 दिन आता हूँ करके बात होगी। हाँ बोलो यही मेरा हाल है करके, तो कुछ भी हमारा कम्युनिकेशन शुरू हो गया। लेकिन हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जो है आपके पास वोकेबलरी है तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आइस ब्रेकर आपको करना है। बस में आप जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं ना, तो बस बहुत पुरानी है, बस एकदम नहीं है, कुछ भी बात शुरू हो सकती है। अरे ड्राइवर कितना रफ चला रहा है, अरे ड्राइवर कितना अच्छे से चला रहा है, अरे बस कितनी सुंदर अंदर से, अरे कितनी सॉफ्ट है, ये बस एकदम टाइम पे चलती है। कितनी ही बातें बात करने के लिए। बाहर का मौसम बहुत सुहाना लग रहा है ना, बस भी अच्छी चल रही है, देखो कितना अच्छा मौसम लग रहा है करके। आप बात शुरू करने के बहाने चाहिए।
मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि वो गाय वाली जो जो निबंध है ना, वो चीज को ध्यान रखिए। एक बार एक लड़के से जो है गाय के ऊपर निबंध बोलने के लिए जो है टीचर ने बोला, तो निबंध जो है उसने सुना दिया कि गाय जो है उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय के जो है सफेद या काला रंग भी होता है, एक पूंछ होता है, गाय दूध देती है, गाय हमारे जो है ग्रामीण भारत में जो है वो आर्थिक संबल का एक कारण है, गाय को जो है बहुत ही पूजनीय ढंग से देखा जाता है। अब टीचर जो है ना उसने देखा कि यार ये तो इसको आता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम गाय पे नहीं, तुम नदी पर सुनाओ। तो बच्चे ने शुरू किया कि नदी जो है, नदी में पहाड़ से पानी आता है, नदी धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, नदी के किनारे जो है घास उगता है, घास हरा भरा होता है, घास को जो है गाय खाने आती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय जो है उसके एक पूंछ होता है, 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है, पूरा गाय के ऊपर कन्वर्ट हो गया। बात शुरू की, टीचर ने बोला नदी पे सुनाओ, बोला नहीं नहीं नदी पे नहीं सुनाना, आप कलकत्ता शहर पे सुनाओ। तो कोलकाता पे शुरू हो गया कि कोलकाता शहर बहुत सुंदर है, कोलकाता के पास से जो है वो हुगली नदी बहती है, हुगली नदी के आसपास में हरे हरे मैदान है, हरे हरे मैदानों में गायें चरती हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती है, मतलब निबंध वहीं पे जाएगा। तो एक बार जब आपके पास बात करने की कला है ना, आप किसी टॉपिक के कर लीजिए, आप हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस और वेल्थ के ऊपर लेके आ सकते हैं उसको बहुत आसानी से, बहुत सिंपली। लेकिन ये कम्युनिकेशन जब हमारे पास डेवलप हो जाए, अगर ये कहां से आएगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। बार बार इस चीज को करने से होगा। बस में बैठ के एक आदमी पूरा सो के जा सकता है, एक आदमी अपना लीड लगा के कुछ सुनता हुआ जा सकता है, एक आदमी पूरी बस को एंटरटेनमेंट कर देता है। और ये आदमी अगर इस बिजनेस में भी हो जो एंटरटेन कर रहा है, आपको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो बस को एंटरटेन करने वाले लोग हैं ना, या तो वो लीडर बन जाएगा आपके यहाँ आके, नहीं तो लीडर बन जाएगा, बहुत लोग देके चला जाएगा करके। तो इन लोगों के साथ हमको जो है पहले आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो कुछ भी कुछ सेंस नहीं है जो हम पब्लिक प्लेस पे जो बात करते हैं उसको करते हैं। जैसे आप एक लंबी लाइन में खड़े, आपने बोला अरे बहुत लंबी लाइन है यार, गर्मी अभी कितनी पड़ेगी, अभी तो गर्मी का टाइम ही नहीं है, फिर भी गर्मी पड़ रही है ना, शुरू हो गई, लोग तैयार बैठे हैं, वोट डालने जा रहे हैं लोग, आप बहस मत करिए कौन जीतेगा कौन हारेगा करके। बोले यार लाइनें तो कुछ और बनानी चाहिए थी यहाँ पर, तो अब तो वोटर अवेयरनेस बढ़ रही है करके अलग से ही बात शुरू कर दी। कुछ भी करके आपके अंदर उस चीज को शुरू करने की कैपेसिटी हमको, ये है लीडरशिप में हमको डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन बात करने का तरीका हमें आना चाहिए, कैसे शुरू करें सबसे पहले हमें करनी है, फिर हमें उसको आगे लेके जाना है, लीड करना है उस चीज में करके। और आपको लगता है कि बहुत लंबा यहाँ नहीं करना, कुछ बातें की, बोले बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ना, हैंड शेक कर लिया, नंबर आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आप नंबर की बात करते हैं ना, इमीडिएट आदमी पूछेगा आप क्या करते हैं करके। यहां पर जो है ना वो एक जंक्शनर है जहां पर मैं आपकी बात करना चाहता हूं कि आप कैसे जो है उस चीज के ऊपर जो है अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना। उससे पहले आप अपने आप को जो है रेगुलर, आप किसको दिखाएंगे। आज जैसे ये जूम हुई, आप में से बहुत सारे लोग अगर नहीं बोल पा रहे हैं, अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करिए भाई, आप बात करके देखिए, आप एक स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं कहीं पे, एक सोशल ग्रुप, वहां पर ब्लड डोनेशन हो रहा है, वहां पर आप भी हैं, लोगों से कैसे बात कर रहे हैं। एक मंदिर में आप गए, एक चर्च में गए, आप एक मस्जिद में गए, गुरुद्वारा में गए, कैसे आप वहां पे क्या एक्टिविटी चल रहे हैं आप करिए। आप एक जिम में गए, आप कैसे बात करते हैं, एक छोटा सा रिकॉर्ड करके देखिए, आप देखिए किस किस रूप में करते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को देखिए कि आप कैसे दिखते हैं, किस रूप में दिखते हैं, हाव भाव को देखिए ना। कुछ लोग एकदम स्टिल हो जाते हैं करके, एकदम फोटो भी स्टिल, खुद भी स्टिल हो गया। आपके हाथों का हाव भाव चलना चाहिए, चेहरे की मुस्कान चलनी चाहिए, आंखों के देखने का आपका नजरिया जो है, इस चीज को आपको डेवलप करने की जरूरत है। क्योंकि स्ट्रेंजर जो है ना वो एक बहती हुई नदी है। क्या है? बहती हुई नदी है। अगर आप नहीं पकड़ेंगे, उसका पानी नहीं निकालेंगे, तो बह के आगे चली जाएगी, आपके लिए नहीं रुकेगा। ये पूरा जो है चारों तरफ जो फ्लो है वो रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसमें जो मैंने 3 जो बातें की आपके साथ, कि पहला कहाँ मिलेंगे, दूसरा है बात की शुरुआत कौन करेगा, और तीसरी बात कैसे शुरू करें, उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आके रुकती है वो है आप इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। 90% लोग अपना इंट्रोडक्शन देने में मिस्टेक करते हैं, और यहीं पे लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते हैं।
क्योंकि इंट्रोडक्शन देते वक्त ना आपके टीम लीडर ने उसके ऊपर सिखाया है, ना आपने सीखा है, ना आप आगे उसको सिखा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके कितने पावरफुल वर्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कोई पूछता है आपसे, जैसे इंट्रोडक्शन, सर आप क्या करते हैं, मैडम आप क्या करते हैं, और लोगों को जो है ना यहाँ पर वो नेटवर्क, ये वो लोगों की मदद, मतलब ऐसे गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। आप इसमें मैं आपको 2-3 क्लू बताता हूं और इसको ही आप देना शुरू करिए, और बिना घबराए हुए। आप हमेशा जो है स्ट्रेंजर्स को, जहां पे पब्लिकली लोग हों, वहां हमेशा आपको बोलना है कि सर मैडम, हम लोगों की मदद करते हुए बेहतर फाइनेंशियल रिसोर्सेज पाने के लिए मदद करते हैं लोगों को। अब क्या करते हैं, इसमें बोला हम नंबर शेयर कर लेते हैं, ये थोड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर टाइम लगेगा। बोलो लोगों को पैसा कमाने की कला सिखाते हैं, साथ में हेल्दी रहने का जो है तरीका बताते हैं। और सिंपल इसको कर लीजिए, लेकिन आपके वर्ड्स पावरफुल होने चाहिए एकदम से। नेटवर्क, डायरेक्ट सेलिंग, ये चीजें बहुत बाद में आ जाएंगी करके। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस होने के साथ साथ जो है हेल्दी होने का तरीका सिखाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर जो है हमें एकदम साउंड रूप में बात करनी है। ये इतनी बात करनी कैसे, तो कैसे में उनका मोबाइल नंबर लेना है। बोले देखिए अभी अपन जहां पे है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो इसके ऊपर हम बैठेंगे। लेकिन आप ट्रेन में हैं, बस में, तो वहां थोड़ी आप बात कर सकते हैं। बोलिए आप कहाँ पे उतरेंगे करके, अगर एक ही आपका डेस्टिनेशन है तो बोलो हम लोग उधर बात करेंगे बाद में जाके ना, किसी रेस्टोरेंट पे बात करेंगे, कहीं पे ये करेंगे। तो आप अब इस चीज को कैसे रोकेंगे, सामने वाला तो क्यूरियस हो गया एकदम से, तो उनकी जिंदगी का परिचय लेना शुरू कर दीजिए इसमें। बोला बिल्कुल बताएंगे, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। सर मैडम मैं आपके बारे में जान सकते हैं आप क्या करते हैं। तो किसी ने बोला मैं स्कूल टीचर हूँ, किसी ने बोला कि मैं सेल्स में काम करता हूँ, किसी ने बोला कि मैं डांस सिखाती हूँ, कुछ भी करके उसका, अरे वाह जबरदस्त। अब आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, नहीं तो आपसे वो इसी वक्त जानना चाहते हैं आपके बिजनेस के बारे में, लेकिन आपको उस जगह बताने से आपके साथ स्ट्रेंजर ज्वाइन नहीं करेगा, है ना। आपको अब ये स्ट्रेंजर की लाइफ को जो है ना वो जानना है उसमें। अरे वाह जबरदस्त, टीचर हैं आप, देखिए टीचर तो पूरे समाज को दिशा देते हैं, कितने साल से कर रहे हैं। आपको सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, अंदर घुस जाना है एकदम अंदर। जब हम लोग चले जाते हैं तो व्यक्ति की तारीफ जो है वहां पे आनी शुरू हो जाती है। उनकी तारीफ जब आती है ना तो सवाल बंद हो जाते हैं। और हमारा काम ही है कि हमको जितने सवाल करने थे, पूछने थे, वो हमने कर लिए, अभी हमें सवाल ही बंद करना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास वो नंबर आ गया, उनका वो चीज आ गई, उस जिस चीज को हमें चाहिए था वो चीज आ गई, तो उस चीज को हमने यहाँ पर ले लिया। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत सिंपली मैंने इनके ऊपर बात किया। आप लोगों को और इसके ऊपर जानकारी हो सकती है, उस चीज के ऊपर भी हम लोग जो है एक दूसरे के साथ बात करेंगे। मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं कि क्या आप स्ट्रेंजर मीट करते हैं, क्या स्ट्रेंजर मीट करते हैं तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा भी कोई सिस्टम से आपने किया है क्या कभी, जो आपकी टीम में कन्वर्ट हो गए हो, आपने बात किया हो, आपकी टीम का लीडर बन गए हो, आपकी टीम में स्मार्ट कंज्यूमर डायमंड क्लब करके कर रहे हो। तो हैंड रेज करेंगे हम लोग डिजिटली और सब साथियों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक नए डबल डायमंड डायरेक्टर कपल को यहाँ पर बुलाता हूँ, सौम्यपर्णा मिस्त्री मैडम और सोमेन भौमिक सर को। इनको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि इन लोगों ने जो है अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग जो है डबल डायमंड रैंक अचीव किया है, जो इन्होंने टाइम बोला था इसके ऊपर। तो सबसे पहले बधाई हो। आज सुबह मैं देख रहा था आप में से जितने भी साथी जब कोई भी रॉयल्टी में आते हैं ना, तो उसका एक मैसेज उनके अगर मेल आईडी उन्होंने दी उस पर जाता है। हम लोग उसको मोबाइल पे भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, और हमारे पास भी एक लिस्ट आती है। मैं अभी देख रहा था 41 लोगों ने कल की रात में जो है अपनी रैंक चेंज किया है ना। कोई सिल्वर बना है, कोई गोल्ड बना है ना, कोई सैफायर बना है, कोई एमरल्ड बना है। और ये लोग जब बने थे, परसों बने थे, तब भी 23 लोगों ने जो है अपनी अपनी रैंक चेंज किया था। तो मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूं आज के सेशन में, सौम्यपर्णा मैम और सोमेन भौमिक सर को, कि आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है उस चीज को आप जो है स्ट्रेंजर से रिलेटेड उस पर रखिए जी। नमस्कार सर, मैं रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। पहले थैंक यू। आपने अगर मेरा अंदर डेट फिक्स नहीं कर दिया होता तो सर मैं रैंक चेंज कर नहीं पाता। तो आज जो टॉपिक सर चल रहा है, आज से करीबन प्राय 1 महीना पहले आपके साथ एक चीज़ में बात हो रहा था। आप मेरे को सिखाया था, सौम्य फोकस को थोड़ा बदलो,
और कोलकाता में टीम बना वो वहाँ पे आप सिखाए थे कैसे बस में कैसे ट्रेन में, आज ही वो चीज़ रिपीट हो रहा है सर। उसके बाद हम लोग क्या है दोनों मिलके जहाँ कहीं भी रुकता है वहीं से क्या चलता है उसको थोड़ा पकड़ के उससे ही शुरू कर देता है। हम लोग यहाँ पे जैसे बांग्लादेश में बहुत मामू मामू बोलता है तो यहाँ पे बहुत काका चलता है। मतलब क्या है हमारा प्रदीप सिन्हा सर भी हम लोगों को काका काका बुलाते हैं, काका कैसा चल रहा है आपका। तो ऐसे हाँ, करके बातचीत करके उसका नंबर पहले हम ले लेते हैं, उसके बाद बात करके अपने जो सर बताया जे आप कैसा है, क्या घर में सब कैसा है, घर कहाँ पड़ता है, ये सब करके हम बोलते हैं आप काम क्या करते हैं, यही काम करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, अब तो बहुत बहुत अच्छा तरह इनकम करते हैं। वो बोल रहे कि हाँ सर तो करते तो है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर बेहतर ज़िंदगी बनाना है तो कैसे लगेगा। तो बोल रहा है कि क्या चीज़ है मेरे को थोड़ा बताइए। हम बोले बताने के लिए ही तो आपको आपसे नंबर लिया है, लेकिन ये जगह सही नहीं है बताने का। आपसे हम बाद में बात करें, हम तो दूसरे सिलसिले में जा रहे हैं, आप भी दूसरे काम में जा रहे हैं। तो एक काम करिए, तो आप मेरे को नंबर दे दीजिए, तो नंबर एक्सचेंज करने के बाद उसको हम बाद में कॉल करके उसको कन्वर्ट कराते हैं। जैसे सर हमारा टीम में एक रॉयल्टी अचीवर है मिस्टर आमिर अली शेख, वो बर्धमान में एक जगह रहता है। हम और मेरा एक हॉटलाइन दोनों गए थे वहाँ पे, जाके एक दुकान में जब खड़ा हुए थे कुछ खाने के लिए। तो वहाँ पे वो एक आदमी आया था, जो हम लोग आपका वो ये जो बैच है ये बैच क्या है। तो MRP। हाँ, एमआरपीएल का। तो हम बोले कि ये तो हम लोगों का जो प्रतिष्ठान है उसका बैच है, तो क्या चीज़ है। तो हम लोग बोला हम लोग आयुर्वेद लेके काम करते हैं। वो मेरे को सीधा सवाल किया, आयुर्वेद खाने के तो बाद तो लोग मर जाता है। बोले कौन मर गया। हाँ, हाँ, बोले बोले मेरा मौसी। हम बोले मेरा आयुर्वेद कंपनी का, बोले नहीं है। बोले आपको क्या तकलीफ है। मेरा मेरा बहुत एलर्जी है, मैं तो बंगलोर जाके 6 लाख रुपया खर्चा करके आया है। बोले बहुत बढ़िया। हम बोले, अच्छा ठीक है आपका नंबर दे दीजिए, आपके साथ बात करेंगे हम। तो बोले ठीक है। तो नंबर देने के बाद उसके अगला दिन ही मैंने फ़ोन लगाया। बोले दादा आपने बताया था जे ऐसे एलर्जी होने के बाद आप खर्चा किया है, आपका मौसी ऐसे प्रॉब्लम हुआ था, तो आपके साथ भेंट कर सकते हैं। बोले हाँ आइए। उसका दुकान में गया, उसके साथ बातचीत किया। हम बोले आप 600 रुपया आपका खर्च कर सकते हैं जेब से। बोले हाँ। तो उसको मैं काढ़ा और तुलसी दिया। उसके अगला दिन बोले कि अगर नहीं होगा तो आपको देख लेगा। मैं देखिए ना भाई क्या दिक्कत है, 600 रुपया, 6 लाख रुपया खर्चा है तो 600 रुपया मेरा जरूर हम दे देगा आपको। तो मेरे को अगला दिन बताया, अरे भैया आपका पास और कौन कौन प्रोडक्ट है। हम बोले उसके बाद मेरे को समझ में आया, पहले दिन जो बोल रहा था आयुर्वेद खा के मर गया, उसके बाद मेरे को पूछ रहा आपका कंपनी का और क्या क्या प्रोडक्ट है मेरे को आज ही। तो आप बोले, हम बोले अभी तो दुकान में बात नहीं कर सकते, आपका घर में जाएगा चाय पिएगा। हम शायद चाय नहीं पीते, लेकिन उसके ऐसे बता के जाके उसका घर में बैठ गया, उसका बीवी को बैठाया, उसको बाद बातचीत किया, करने के बाद उसको ज्वाइन कराएगा। आप सर वो गोल्ड डायरेक्टर है मेरा बिजनेस में। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत अब सही। आप आपने जो सर बताया पूरा नोट डाउन किया है। आपसे सर लगातार लगातार यही चलेगा स्ट्रेंजर और स्ट्रेंजर। हम लोगों का पूरा मूलधन है, और जितने सारे रॉयल्टी अचीवर मेरा टीम में है और बहुत सारे टीम का 99% से स्ट्रेंजर ही है। घर का कोई आदमी था, सब चला गया वो। यही है। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और डबल डायमंड डायरेक्टर शिवानी भट्टाचार्य से कुछ सुनते हैं। जी मैं, जी Maritza, शिवानी जी। Maritza Ayurveda मॉर्निंग सर। मैरिज में। में जो लीडर है वो तो पूरा स्ट्रेंजर ही है। मेरे फैमिली का कोई रिलेटिव या मेरा कोई दोस्त सिर्फ एक ही है डांस का रिलेटेड, राखी चौधरी। उसके बाद सभी हमारा स्ट्रेंजर ही है। तो अभी सेमिनार में रिसेंट की एक घटना है कि मैं सेमिनार में जा रही हूँ कलकत्ता में। तो ट्रेन में एक लेडीज को, मैं लेडीज कंपार्टमेंट में ही उठती हूँ हमेशा। तो ट्रेन में एक लेडी से मुलाकात हुई है। वो है, मैं उसको भी देख रही हूँ, वो मुझको भी देख रहे हैं। तो उनको देखने में बहुत, वो जो हमारा गायिका है निर्मला मिश्र उसकी तरफ ही है। तो मैं हाँ, उनकी तारीफ करने लगी, आपका तो चेहरा फुल बिल्कुल हमारा जो आर्टिस्ट है निर्मला मिश्र उसी की तरफ ही है। तो उसके हाँ, साथ नंबर ली हूँ, बातचीत करते रही। एक दिन मैं मीटिंग से मेरे हस्बैंड के लेकर उनके घर भी पहुंच गए, लेकिन मैं उसको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बोली। तो हम्म, रिलेशन करते रही। फिर मैं आगामी काल ही हमारा राखी चौधरी के घर में होम मीटिंग रहते हैं। वो नईहट्टी में रहते, तो मैं उसको बुलाया हूँ। उसके जो जो वो बोल रही थी मेरा नार्व का समस्या है, मेरा माइग्रेन है। तो वहां पर जाके राखी मैडम ने तो खूब अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं, मीटिंग देते हैं।
तो उन्होंने एग्री भी हो गया, आज उनका परचेज भी है गए। मेरे सब टीम में स्ट्रेंजर ही है, बीना चाहने से लेके सपना चक्रवर्ती जो भी है वो सब स्ट्रेंजर ही है सर। मैं अच्छी तरह से बात भी करती हूँ और मेरे कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई झिझक नहीं होता है मैं कैसे बात करूं। ऐसे मैं उससे रिलेशन करती रहती हूँ और बात भी होते रहते हैं। मैं इसको बहुत बहुत शानदार, सर स्ट्रेंजर को सर। बहुत जबरदस्त शिवानी मैम, बहुत ही शानदार। तो एक बार रिश्तेदार और दोस्तों का पीछा छोड़ दीजिए, जिन जिन लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है ना। राखी विश्वास मैडम आइए एक बार। मायरी चाचा, गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। मैंने जब से कार खरीदी है तब से मुझे बाहर मतलब पब्लिक से मिलने का मौका ज्यादा नहीं मिलता था। तो आजकल जी कार पे चढ़ना छोड़ दिया मैंने। अभी जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम लोग जाते हैं। अभी 22 तारीख को ही 9 लोग मिलके हम ट्रेन में सफर करके गए हैं अभी से। और ये जो है सोशल मीडिया से मैं ज्यादा तो कुछ पोस्ट नहीं करती हूँ कंपनी के बगैर, और कुछ मैं अपना पर्सनल कुछ पोस्ट नहीं करती हूँ। वो सब देख के बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, उनको मैं जी। ऑनलाइन भेजती हूँ। और मैं मिरर टक करती हूँ और रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, रिकॉर्डिंग मुझे करना है। और जब हम जाते हैं ड्रेस कोड मेंटेन करके जाते हैं। ड्रेस कोड देख के बहुत लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं, तब से हम पहले से अपने से बात शुरू करते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करते हैं। तारीफ भी मैं करती हूँ, मैं ही शुरू करती हूँ बात। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए जूम मीटिंग जब चालू हुई थी तो उस वक्त राखी मैम जो है ना किसी रैंक पे भी नहीं थे ना। आपको कब इनका डायमंड डायरेक्टर का पोस्टर आ जाएगा आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। देखते देखते ये कहाँ से कहाँ जो है। लेकिन रोज जो भी चीज यहाँ बात हुई उसी चीज के ऊपर अमल करती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। बहुत शानदार। बबीता राठी मैम आइए एक बार। रिचार्ज अलविदा मॉर्निंग सर जी। बैठ से जल्द मैं स्ट्रेंजर जैसे अपना फैमिली मेंबर या दोस्त यार को, ये लोगों को तो छोड़ ही दी, छोड़ करके धीरे धीरे अब जैसे स्ट्रेंजर कहीं भी सफर में जाती हूँ, ट्रेन है या बस है मेट्रो है, वहां पर भी हम लोगों से जैसे बात तो करते हैं, करते करते मैं अपना फील्ड मोटिव वही आ जाती है कि आयुर्वेद को ही लेकर के, कि जी कोई भी कुछ बताते हैं तो वहां पर उनको एक एक चीज बताते रहते हूँ। तो मैम आप वो लोग का कहना रहता है कि आप क्या करते हो, आपको इतना नॉलेज है, उतना है। तो मैं, कोई जो सर हैं या मैम है, उन लोग को उसी तरीके से कि सर मेरा तो यही काम ही है कि लोगों को मोटिव करना या लोगों को स्वस्थ रखना, स्वस्थ रखने के साथ साथ में उनका इनकम का जरिया बढ़ाना। मेरा काम यही है, मैं यही काम करती हूँ। ताकि तो उन लोगों से मेरे अंदर यह की है कि हम उनसे कांटेक्ट नंबर नहीं ले पाते हैं, कि आगे हम कांटेक्ट नंबर ले करके बात करें, ये मेरे से नहीं हो पाता है सर। शुरू कर दो मैडम, बेधड़क पूछो ना। बोला आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर बात करेंगे। सौमेन ने जैसे बताया ना करके, या शिवानी ने जैसे बताया, एक दूसरे को देख रहे हैं, बोला आप उन जैसा लगते हो करके, अरे हाँ फिर मिलेंगे, चलो नंबर तुरंत एक्सचेंज करो ना मैडम। अपना नंबर, अपना फोन ओपन करो, ऐसे उठाना है आपको। अरे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, चलो आपसे दोबारा से बात करेंगे। अपना नंबर बताओ मैं आपको रिंग देती हूँ। अपना नंबर बताओ मैं आपको रिंग देती हूँ, है ना। तो आपका नंबर उनके पास चला गया। जैसे आपने रिंग दी उनको बोला आया, बोला हाँ आ गया, तो बोलो सेव कर लो, मेरा नाम है बबीता राठी। आपने सेव कराया, बोला आपका, उनका सेव खोला आपने, उनसे पूछा पहले अपना नंबर सेव कराना है। उन्होंने सेव कर लिया, आपने देख लिया बबीता राठी, फिर पूछो कि मैम या सर जिनसे भी मिले हैं आप, कि आपका पूरा नाम क्या है, मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया, बोले आपसे फिर बात करेंगे इसके ऊपर। आ गया नंबर। एक दूसरे का स्टेटस लगाते हैं तो आप भी कहीं भूल गए तो वो आपको याद कर लेंगे। ये तो पहला चीज है ना, बात को पूरा करना है, बात को आधा नहीं छोड़ना है। जब बात हो रही है तो नंबर लेना सबसे आसान काम है। एकदम से फोन उठाना, रिपीट कर रहा हूं, घंटी बोलिए, नंबर बोलिए, मैं घंटी दे रही हूं आपके मोबाइल के ऊपर। एक दूसरे के टच में रहेंगे हम लोग। आपका नंबर मांगने की उनको जरूरत नहीं है, सामने वाला हो सकता है ना मांगे, आपने जबरदस्ती दे दिया अपना नंबर उनको, और उनका आपने मांगा तो आपके पास ऑटोमेटिक आ गया। ऐसे करके लेते हैं उस चीज को, है ना। और सेव कराते हैं दोनों को, घंटी दे के नहीं छोड़ना, सेव कराना है। मेरा नाम बबीता राठी, सेव करना। हाँ हाँ, बबीता RATHI ऐसे बोल के कराना है पूरा। इस चीज को ध्यान रखना है। और उनका पूरा बोला, आपका पूरा नाम क्या, सेव कर लेते हैं।
आज से शुरू करना बबीता मैम, कल का चैप्टर क्लोज, आज यहाँ शुरू। सब साथियों को बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना है। बहुत शानदार। कल्पना दीवान मैम आइए, डायमंड डायरेक्टर बहुत जल्दी बनने वाली हैं, डबल डायमंड डायरेक्टर। मैं दबाव नहीं बना रहा हूं, इन्होंने खुद बोला है जी। यस मैम, कल्पना मायरिका मैम। आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम, जी मैम सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ सर, मैंने तो स्ट्रेंजर मीट करती हूँ। पहले जो बस में, ट्रेन में, जो पब्लिक प्लेस में मैं मिलती हूँ लोगों के साथ, पहले मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे जो टीम में अभी जो लोग हैं, जो साथी है, ये सभी साथी हमारा 100% एकदम स्ट्रेंजर ही है। कोई हमारा रिलेटेड नहीं है, ब्लड रिलेटेड नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल से नहीं है, जी पूरा से पूरा एकदम स्ट्रेंजर ही है। और उन्होंने अभी मेरा दिल का धड़कन भी बन गए हैं। वो मेरा पूरा, क्या बोलते हैं, मेरा जो बच्चा है उसी की तरह बन गए हैं। और मैंने स्ट्रेंजर मीट ऐसे ही करती हूँ कि बस में जो चढ़ती हूँ उसके समय, तो पास में जो बैठते हैं उनके देखती हूँ, वो लेडीज या जेंट्स, उसी तरह हिसाब से बात करती हूँ। तो पहले तो आपने जैसे बताए हैं कि आज मौसम बहुत खराब है, बस तो जोर से चला रहा है ड्राइवर, थोड़ा सा दिमाग कैसा है, ऐसे करके कुछ तरीके से बात शुरू करती हूँ। पहले मैं बात जी शुरू करती हूँ। और मेरे पास दो पॉइंट रहते हैं कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वो एक पिकनिक स्पॉट है, जैसे कि बकखाली बोल के, जी और एक स्पॉट है वो गंगा सागर बोल के, वो फेमस है, जी पूरा ऑल ओवर इंडिया से लोग जानते हैं। तो बातों बातों में मैं बोल देती हूँ कि आप गंगा सागर जानते हैं भैया, या दीदी की दादा बोल के, काका बोल के। उन्होंने बोलते हैं हाँ जानती हूँ। तो आप आइए एक बार घूमने के लिए हमारे यहाँ पे। तो कैसे आएंगे? आएंगे तो मुझे मुलाकात करेंगे मैं आपके साथ। तो कैसे मुलाकात करेंगे? आपके पास हमारा फोन नंबर रहेगा, तब भी ना बात कर पाएंगे, मुलाकात होगी। जी तो पहले पहले मैंने जब फोन नंबर मांगती थी, क्या होता था, उन्होंने बहुत सारे साथी फोन नंबर देने से हिचकिचाहट करते थे। तो हाँ मैंने ये प्रोसेस को चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, अभी मैं जो करती हूँ, मैंने बोलती हूँ कि देखिए मेरा नंबर आप रख दीजिए, पहले मैं नंबर देती हूँ, डायल जी कीजिए। तो उन्होंने फोन निकाल के मेरा नंबर डायल करते थे, करते हैं, और करके मुझे, मैंने बोला कि एक काम कीजिए, मुझे एक बार मिस कॉल कर दीजिए। तो उन्होंने मिस कॉल करते हैं, उनका नंबर मेरे पास आते हैं। नहीं, करेक्ट। नहीं तो उन्होंने पहले जो करते थे, उन्होंने मेरा नंबर लेते हैं लेकिन फोन नहीं करते थे। और मैंने उनको नंबर जो मांगती थी, उन्होंने गलत नंबर देते थे। ऐसे बहुत बार हुआ। तो मैंने हम्म ऐसे टेक्निक को अप्लाई करती हूँ कि मेरा नंबर आप डायल कीजिए, और उसके बाद मेरा नाम, जैसे आप बोले, कल्पना देवान सेव कर लीजिए। आपका नाम क्या जी है बताइए। तो उसी समय बिजनेस के बारे में, उसी समय कुछ काम के बारे में नहीं बात होती है। जी तो उसके बाद मैंने घर में आके उसी समय भी कर लेते हैं। उसका नंबर सेव करने के बाद देखती हूँ उसी नंबर से व्हाट्सएप है कि नहीं। तो हम्म व्हाट्सएप में कुछ मैसेज वगैरह मैं भेजती हूँ, गुड मॉर्निंग बोल के, गुड नाइट बोल के, कुछ सोशल मीडिया का जो चलते हैं उसी का हिसाब से एक पोस्ट भेज देती हूँ। लेकिन मेरा जी माई रिचार्ज वाला कोई पोस्ट पहले मैं नहीं बस भेजती हूँ। उसके बाद जी एक बात कर लेती हूँ, कैसे चल रहा है आपका, आइए घूम के जाइए, ऐसे करके दो एक बार बात करने के बाद, एक फ्रेंड रिलेशन बनाने के बाद मैं हमारा जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से मनी मैसेज में देती हूँ, ऐसी करके। तो अभी स्ट्रेंजर मीट करना मेरे लिए कोई बात नहीं। मैं ऐसे ही सिखा रही हूँ मेरे टीम में कि स्ट्रेंजर ही आपको बड़ा बिजनेस देगा, स्ट्रेंजर आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आपका आसपास जो पड़ोसी है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपका बात को नहीं मानेंगे, आप कैसे, कहाँ रैंक पे है, क्या काम करते हैं, वो आपको ऐसे ही हाईलाइट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जी छोटा सा ही आपको देख रहे हैं ना आप कैसे है। लेकिन एक दिन यस करेंगे, एक दिन करेंगे जब आपको फोर व्हीलर आएगा, जब सोशल मीडिया आपका बड़ा पोस्टर लगेगा, जब डबल डायमंड का बड़ा माला पहनेंगे, ऐसे, तब आपको रिस्पेक्ट करेंगे, तब आके भी आपको पास बात भी करेंगे, प्रोडक्ट भी लेंगे, और आपके पास, आपके साथ जुड़ेंगे भी।
लेकिन अब हम लोगों को स्ट्रेंजर से ही बिजनेस को डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे ही करते हैं। करेक्ट, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो कल्पना मैडम ने एक और अच्छी चीज जोड़ी, हमने जब बबीता मैम से बात किया था तो कि आप उनका नंबर मांग के उनसे बोलिए, इन्होंने बताया कि उनको अपना नंबर दे के बोलिए डायल करो, है ना, मेरा नंबर। तो उल्टा प्रोसेस हो गया उसको। तो इसको भी आप लोग जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत शानदार। दूसरी चीज क्या बोली कि पड़ोसी और आपके दोस्त ने आपको जानते हैं, छोटे से बड़े हुए ना आप, है ना, गप्पू डप्पू बल्लू गुड्डी सब सब जानते हैं आपको, उनके सामने ही आप बड़े हुए हैं सारा करके। अब आप नॉलेज दे रहे हैं तो बोला हाँ हम जानते हैं तुम्हारे को, है ना। तो इसलिए वो हमारे साथ एसोसिएट नहीं करते हैं, लेकिन बाहर वाला नहीं जानता है करके। हालांकि बाहर वाला भी ऐसे ही बड़ा हुआ है, सारे ही ऐसे बड़े हुए हैं। जो आपको नहीं ज्वाइन कर रहा वो भी ऐसे बड़ा हुआ है, लेकिन वो आपको जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, आपकी वैल्यू जो है उसको नहीं दे रहा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। देखिए सब लोग जब बात करते हैं ना तो नई नई और चीजें आ जाते हैं। बबीता दास मैडम आइए एक बार। मारी मॉर्निंग सर। मैसेज मॉर्निंग में। सर मैं तो स्ट्रेंजर मीट करती हूँ। मैं मेरा बच्चों को स्कूल के आने के लेके जाता हूँ, और मेरा स्कूल में एक लेडी बैठते हैं गाछ में, तलाते बैठते हैं, जो बहुत तरह मतलब बहुत तकलीफ होती है। जो मेरा दर्द है कमर में है, मैं बोलती हूँ जो आपको इतना सारा दर्द है तो अब मेरा पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, आप जो हाँ लेते हो तो मैं देता हूँ। और वो कुछ नहीं बताते हैं मुझे, मुझे दो, मैं इस तरह मैं देता हूँ। वो ग्लूकोज माइन नोनी खाता है, और उसको बच्चा बहुत तकलीफ होता है, मतलब बच्चा को सर्दी जर काशी इस तरह होता है। मैं स्कूल में जस्ट खाली जस्ट मैं बोलता हूँ जे मेरा बेटी यहाँ से चैम्स खाते हैं, और मेरा बेटी फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है स्कूल में, और आप जो आपको बेटी को दो, आपको बेटी बहुत सारा नॉलेज आता है, हाइट बढ़ेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, इस तरह बोलता हूँ। और दो दो में जेम्स दो बच्चा को मैं दिया था, और उन्होंने मुझे वहां से बोलते कितना दाम है, दाम को बात छोड़ो, आप बच्चा को ठीक करो, आपसे दाम मैं आपको बताती हूँ। और हमारा जो चेम्स का भरोसा 50 है, मैं बोला है जो आपका नाम आईडी दो, जो 1050 हो जाएगा। तुरंत मुझे फोन नंबर देता है, और मैं चैम्स के मेरा सीनियर मैम जोईता मैम के पास मैं फोन किया, और चैम्स का वीडियो लेके उनको भेजा है, और उन्होंने चैम्स तुरंत मेरा साथ मेरा मुझे फोन किया था, और चैम्स चैम्स भी लिया है, दो बच्चा को चैम्स दिया है। और मैं तो बहुत सारा स्ट्रेंजर, मेरा अर्पिता सिंह मैम के वजह से मैं बहुत सारा स्ट्रेंजर मीट करना किया हूँ, और बहुत सारा स्ट्रेंजर मैं मीट कर रही हूँ सर। थैंक बहुत यू। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। हिंदी बहुत अच्छा बोलने लग गई है मैडम। तो इन्होंने तो डायरेक्ट उसका बताया कि उसका जो प्रॉब्लम है उसी को हम सॉल्यूशन देंगे। बसंती देवी मैडम आइए एक बार, रांची झारखंड से। मैरी सर मॉर्निंग सर। मैसेज मॉर्निंग में। सर जो अभी मैम लोग बता रही हैं, कल्पना मैम जैसे, मैं उसे ही नंबर तो ले लेती हूँ जी। बात करते, लेकिन मैं सर वो जो होता है मेरा स्टेटस जैसे लगता है, तो वो स्टेटस देख के वो लोग फिर मतलब नहीं बात सुनने को तैयार होता है। तो सर मेरा ये हम्म। क्वेश्चन है, क्या करना है आगे? और स्ट्रेंजर्स मिलो मैडम, आपके सवाल का जवाब एक है, और स्ट्रेंजर चाहिए। हाँ सर, मैं तो मतलब 3-4 लोगों से ऐसे बात की थी, बस में ट्रेन में ऐसे लोग मिले थे मेरे को। हम्म। तो वही तो तीन इसीलिए चार सर ही ये। मिले ना, 1 अरब 40 करोड़ है ना, अभी बहुत लोग हैं ना, बिहार झारखंड है। मतलब लिस्ट जो है अभी बहुत छोटी है। हाँ सर ये जैसे बस प्रोडक्ट कभी का। खत्म नहीं होगी, हम जाते ही रहेंगे, बस ट्रेन में लोग मिलते ही रहेंगे। इन्हीं में से जब जिस दिन 6 मिल जाएंगे उस दिन आपको डबल डायमंड बना देंगे। वो 6 लोग क्वालिटी के मिल गए, वो अभी प्रक्रिया सर क्या जारी है। स्टेटस लगाना ठीक है कि क्या है, ऐसे नहीं, मैसेज कुछ में भी गलत कर नहीं है। देते हैं। कई बार कुछ लोगों को सीधा प्रोडक्ट की कोई चीज चाहिए, है ना। लेकिन लोग जो है ना मदद करने वाली चीजें ज्यादा चाहते हैं ना, बहुत सारी कॉमन चीजों के स्टेटस भी लोग चाहते हैं। उसके ऊपर अपन अलग टॉपिक पे बात करेंगे कभी, कि आप स्टेटस में सोशल मीडिया का कैसे करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट का स्टेटस लगाना कोई गलत नहीं है, कोई चीज नहीं है।
और तो जीएसटी या का भी आपका कोई भी सेलिब्रेशन का चीज है उसको आप लगाएंगे, ज्यादा लोग जो है पसंद उसको करते हैं। जो सेलिब्रेशन के जो चीजें चलती हैं ना उसको ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं। या किसी का छोटा क्लिप हो गया कि मैं इस लेवल पे था, आज इस लेवल पे पहुंचा। लेकिन हर कोई नहीं आएगा। आपको 20 स्ट्रेंजर मिल गए, आप देखेंगे 20 मेरी टीम में आ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन इस 20 में से अगर 2 आए तो आपके जो परिचित में आप जो कोशिश कर रहे थे ना उसका 1000 गुना ज्यादा ये लोग करेंगे, सिर्फ 2 ही लोग। तो अभी 5-6 हुए हैं ना, इस 5-6 को अब 60 आप क्या लिख सकते हैं आज आज की मीटिंग खत्म होने के बाद कि मुझे अगले 2 से 3 महीने में 60 स्ट्रेंजर से मीट करनी है। अब वो कहाँ कहाँ होंगे जो हमने दिखाया, वो कोई मंदिर पे हो सकता है, कोई स्कूल पे हो सकता है, कोई बस में हो सकता है, कोई ट्रेन में हो सकता है, कोई मैदान में हो सकता है, कोई कहीं पे हो सकता है करके। तो उसको उसमें से निकलेंगे फिल्टर में। आपका तो एक पैसा नहीं लगा उनसे बात करके उनका नंबर सेव करने में, है ना, हमारा कुछ गया नहीं उसमें, है ना। और बातों को ना बोलिए, कभी भी कोई मदद की जरूरत हो कुछ भी, देखिए अकेला स्ट्रेंजर का हम नंबर सेव करने से नहीं है, लोगों को कई बार मदद की जरूरत हो वो भी करनी है। जैसे कई बार ब्लड, हमारा तो 21 दिन में ब्लड तो खत्म हो जाता है वो वाला जो है। तो कई बार लोगों को जरूरत होती है, कोई ग्रुप की हुई, आपने मदद कर दी, उस वक्त वो बहुत 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 आपकी चीजों कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको जरूरत हुई, कोई आपके परिचित थे, यंग व्यक्ति, उन्होंने डोनेट कर दिया ब्लड डोनेशन, वहां से एक नया अच्छा रिलेशन शुरू हो गया। वहां उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया देखो इन मैडम ने मदद की। तो यहाँ पे उनका कोई रिलेटिव सुन रहा था, उन्होंने आपका बिजनेस को सुना, अरे आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आयुर्वेद पे, उन्होंने शुरू कर दिया। तो वो लेडर बन गए हमारे ना, सीडी बन गए। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक स्ट्रेंजर मिला और वो ही हमारी टीम में काम करना शुरू कर देगा। तो अभी लिस्ट छोटी है बसंती मैम आपकी ना, लिस्ट को और सफर जारी रखने की जरूरत है ना जी। यस सर, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत शानदार। तो आपका कोई डाउट को कंफ्यूजन है उसको भी पूछ लीजिए। जैसे बसंती मैडम ने पूछा कि भाई मेरे पास तो है लेकिन नहीं हो रहे। बीना सानी मैडम आइए, एक और डायमंड डायरेक्टर बनने वाली लेडी से मुलाकात कराते हैं आपकी। जी मैम। थैंक यू सर, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। तो जी मैम। स्ट्रेंजर जो है हमारे बिजनेस को बिल्ड करने का एक शानदार रास्ता है सर। बहुत ही जी। जरूरी है, क्योंकि मेरे जो टीम में है ना, जितने सारे साथी जो रॉयल्टी में है, कोई भी मेरा कोई परिचित नहीं है, सभी स्ट्रेंजर है। मेरे जी। टीम में मेरे कोई रिश्तेदार, मेरे कोई रिलेशन नहीं है, और मैं परिचित लोगों से बहुत ही बड़ी आसानी से बात कर लेती हूँ, मुझे कोई झिझक नहीं है। जी। और उनको डायरेक्ट मैं अपना नंबर देती हूँ, क्योंकि उनका नंबर मांगने से वो लोग देते नहीं है। जरूरत हम्म। मेरी है तो मैं ही उनसे अपना नंबर, मैं उनको उनसे बात इस तरह करती हूँ, रिलेशन बिल्ड करने के बाद में मैं उनको बोलती हूँ कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लीजिए मेरा नंबर, हम लोग फिर से बात करेंगे। ऐसा करके राइट। उनको नंबर देती हूँ। उसके बाद उनसे मैं मिस कॉल ले लेती हूँ, तो उनका नंबर मेरी डायरी में आ गया। उसके बाद उसको डायरी में लिख करके फिर अगले दिन या 2 दिन के बाद में मैं उनको फोन करके, पहले आप कैसे हैं, आपके फैमिली में सब कैसे हैं, इस तरह का रिलेशन बिल्ड करने के बाद मैं उनको अप्रोच करती हूँ। तो इसी तरह राइट। करके मैं बहुत ही अच्छा से स्ट्रेंजर मीट कर पा रही हूँ, और अपने बिजनेस में नए लोगों को लेके आ पा रही हूँ। और ऐसे भी मैं करती हूँ सर, जैसे कि मान के चलिए कोई आदमी काम कर रहा है या कोई लेडीज काम करने जा रही है, तो मैं उनको ये भी डायरेक्ट बोल देती हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, तो इस काम को डिस्टर्ब किए बिना आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो ऐसा शानदार मौका मेरे पास है, ये लीजिए मेरा नंबर, हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर उनको मैं बुलाती हूँ और उनको अपना प्रोग्राम दिखाती हूँ। तो जिसको पसंद है वो जुड़ जाते हैं, जिसको पसंद नहीं वो नहीं जुड़ते हैं, ऐसा ही करके चलता है सर। बहुत शानदार। लेकिन रिंग जरूर करानी है। कल्पना मैडम ने बोला ना कि नंबर अपना दिया, लेकिन रिंग जरूर अपने मोबाइल पे करा लेनी है ना। ये मेरे लिए एकदम एक एकदम नई सर, जानकारी है, क्योंकि मेरे को तो कभी नंबर किसी मैं ने लेके गलत ही नंबर आती नहीं हूँ, दिया। एकदम नंबर लेके ही आती हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, महिलाएं जब बात करते हैं ना लेडी, तो वहां पे बात बात में आप जैसे इंट्रोडक्शन होता है ना, वहां पे आप बता सकते हैं। सामने वाले से पूछा, वो बोली मैं क्या, बोला हाउस वाइफ हूँ। बोले मेरा भी 2 साल पहले ऐसा ही इंट्रोडक्शन था, हाउस वाइफ था, लेकिन अब मैं बिजनेस विमेन बन गई है ना। एक छोटा सा कनेक्ट कर देना, मतलब स्ट्राइक करने वाली चीज जो है ना उसको करके कर देना। तो जिसको थोड़ा सा कोई चीज होगी ना तो वो फट से पूछेगा कैसे करके, तो उस चीज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत शानदार बीना मैम, बहुत ही एग्रेसिवली इस बिजनेस को कर रहे हैं। नीलांद्री पटेल मैम आइए एक बार छत्तीसगढ़ से। जी, जी मैम। माय मॉर्निंग सर। जी मैम। और मैं
यही बताना चाहूंगी कि शुरुआत में मैंने भी ऐसी ही शुरुआत की थी कि मेरे पास स्ट्रेंजर लोग थे नहीं और मोबाइल का मैं उतना जानती नहीं थी, तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ही शुरुआत किया था। लेकिन वो ज्यादा दिन टिके नहीं, बिजनेस गिरा भी। लेकिन जब मैंने आपको सुना कि सोशल मीडिया का भी उपयोग करना चाहिए, और फिर मैंने फेसबुक पे एंट्री मारी और उसमें जब मैं पोस्ट करने लगी, मैं फ्रेंड भी ऐसे बनाती थी कि जहां मैं मतलब उनके पास जा सकूं, या हो सकता है उनसे मैं मिल सकूं, ऐसे ऐसे थोड़ा नजदीक नजदीक लोगों से मैं वहां पे कांटेक्ट करती थी, उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती थी। और अच्छी बात ये रही सर कि धीरे धीरे मुझे नए नए लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस भी बढ़ा। और आज मैं ये बोल सकती हूँ कि फेसबुक के माध्यम से मेरा 40% बिजनेस चल रहा है। आज ऐसे 150 किलोमीटर तक मेरा बिजनेस जा चुका है और मैं वहां जाकर बिजनेस कर रही हूँ। और एक मेरे साथ और अच्छी बात हुई थी सर, जब मेरे पास स्कूटी नहीं थी तो मुझे जी बस से ट्रेवल करना पड़ता था। तो बस से जब भी मैं ट्रेवल करती थी तो मैं अक्सर लोगों से कनेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए ना, मैं पहले तो ऐसे नाम पता पूछती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैं इनसे बात नहीं कर पा रही हूँ या जेंट्स हैं, तो मैं फोन पे अपने से ही बात करने लग जाती थी कि हाँ फलाने को ये दिया क्या, उसका ये तबीयत ठीक हुआ क्या। तो फोन रखने के बाद सामने वाला एक्साइटेड हो जाता था कि आप करते क्या हो, तो वो पूछते थे तो फिर मैं उन्हें बताने लग जाती थी सर। और मेरे लिए अच्छा रहता था कि उसमें भी नए नए लोग आते थे। उसके बाद स्कूटी लेने के बाद मेरे साथ एक और अच्छा चीज हुआ सर, कि मैं स्कूटी लेने के लिए अपनी सेफ्टी के लिए मैंने एक सफेद कलर का ब्लेजर लिया। और ब्लेजर जब मैं पहनती हूँ तो सफेद कलर का ब्लेजर ज्यादातर नर्स और डॉक्टर लोग पहनते हैं। तो जब भी मैं उसे पहन कर निकलती हूँ और जाती हूँ और कहीं भी रुकती हूँ, तो लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि आप डॉक्टर हो। तो मैं डायरेक्ट उनसे पूछती हूँ, हाँ मैं डॉक्टर हूँ लेकिन आयुर्वेद की हूँ, आपको कोई इश्यू हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे तो आप नंबर रख लीजिए अगर आयुर्वेद के लिए। तो ये मेरे लिए एक परिचय देने का बहुत ही शानदार रहा सर। और स्ट्रेंजर मैं तो बोल सकती हूँ कि ज्यादातर अभी जितने भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिन साथियों से मैं बात करती हूँ, सभी स्ट्रेंजर हैं। और मोबाइल के थ्रू बहुत सारे साथी मेरे साथ काम भी कर रहे हैं, डायमंड क्लब से आ रहे हैं। और मैं जहां भी जाती हूँ तो अब मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी से भी बेझिझकली बात कर सकती हूँ। और एक मैसेज भी मैं यहाँ देना चाहूंगी सर महिलाओं को, कि भाई जेंट्स से ज्यादा महिलाएं जो है ज्यादातर कांटेक्ट कर सकती हैं। क्योंकि जेंट्स एक बार किसी से नंबर लेने से झिझकेंगे, कोई लेडीज है तो झिझकेंगे, या जेंट्स है तो क्या कर लो, क्या हम्म करोगे, नंबर ये पूछ सकते हैं। लेकिन लेडीज से ये हम्म सवाल नहीं आता, ये सवाल लेडीज को नहीं आता। वो अगर किसी से नंबर लेना तो जेंट्स हो तो भी वो देने के लिए राजी हो जाते हैं, और लेडीज हो तो भी देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है सर, जितने भी लेडीज लोग हैं। तो इसका मुझे बहुत ही फायदा हुआ, मैं बहुत अच्छे से बिजनेस ग्रो कर रही हूँ सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त नीलांबरी में, बहुत ही जबरदस्त। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अनिमा मैम आइए एक बार। अनिमा एन, डबल डायमंड डायरेक्टर, झारखंड राज्य। थैंक यू सर। मैं रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी मैम। मेरे तो जितने भी टीम है सर, जो पहले मेरे जान पहचान के थे वो कोई भी नहीं है, सभी अभी स्ट्रेंजर है। और स्ट्रेंजर से ही मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। और हमको स्ट्रेंजर से बात करने में कोई झिझक नहीं होता है सर, और बहुत जी अच्छी तरीके से हम बात कर लेते हैं। और नंबर लेने की बात है तो सबसे पहले हम मेरा नंबर लेते हैं। अगर वो आ, थोड़ा झिझक होता है तो दीजिए, हम आपका फोन में हम नंबर डायल कर देते हैं, करके नंबर डायल करके हम मिस कॉल कर देते हैं तो उसका नंबर आ जाता है। फिर बातचीत होते रहता है। और बहुत ऐसे साथी हैं जिसको हम स्ट्रेंजर को ज्वाइन किए हैं सर इस बिजनेस में। और अभी हम सोशल मीडिया को थोड़ा सा उसका यूज कर रहे हैं सर। तो सोशल मीडिया से बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंजर का भी लिस्ट बनाए हैं जो कि मेरे लोकल में हैं, आसपास के लोग जिसको हम नहीं जानते थे। तो बाहर के लोगों को अगर करते हैं तो हाँ हम टाइम नहीं दे पाएंगे करके हम वैसे लोगों का लिस्ट बना रहे हैं जो कि लोकल में है। और आज ही हम एक स्ट्रेंजर से बात करके उनका टाइम लिए हैं। तो इस तरह करके हम अभी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं सर। और ऐसे हम 2 लोगों को ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल किए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जो मेरा प्रोडक्ट जो सोशल मीडिया में डालते हैं तो उसको देख के उन्होंने पूछा कि क्या चीज़ है, तो उसके बारे में हम बात किए और लोग ऑनलाइन बुकिंग कराए हैं सर। इस तरह करके हम अभी बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अनिमा मैम डबल डायमंड डायरेक्टर हैं, कोई भी परिचित नहीं है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है लेकिन ई कॉमर्स का इस्तेमाल नहीं करना है ना। ई कॉमर्स पे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आईडी हो जाएगी टर्मिनेट माई रिचार्ज में, क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रिक्टली, तो कोई ऐड भी अगर किसी ने लगा रखा है तो उसको हटा देना है इमीडिएट। कोई भी ऐड अगर कभी पोस्ट किया था आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ना,
तो उनमें जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, या आपका इंडिया मार्ट हो गया, इसके ऊपर हमें कोई भी नहीं करना है, क्योंकि हम अलाउ नहीं करते हैं उसके थ्रू, तो उसको हटा देना है। सरस्वती दास मैडम को सुनते हैं एक बार। जी मैम, अनम्यूट करो। जी मैम, बताइए। थैंक यू सर हमें बुलाने के लिए। और जी माय मैम। रिचार्ज आयुर्वेदिक मॉर्निंग सर। जी मैम। सर एक मेरा ये एक डॉगी था, तो उसको लेके हम रास्ते में घूमने लेके गया था। तो जी। उसके टाइम से वो एक लेडीज से मिला मिला वो हमारा डॉगी के देख के हमारा पास आया, और उसको देख के वो भी लव करता है वो डॉगी से। तो उसका भी हाँ। है, तो वो हम मुलाकात करने आया। उसको देख के हम उसको तब बोला जो आप कहाँ से है। तो वो बोलता है जो हम सोनारपुर वैकुंठपुर से है। तो उसका बाद हम बोला जे ठीक है आप मेरे तो उसके बाद हमारा पास आते थे। तब उसका आने का बाद तब एक दिन बाद वो आया। तो उसका नंबर हम लिया, लेके वो चला गया। तो उसके बाद ऐसे बातचीत करते 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 एक दिन फिर आया। आते वक्त तो ओके उसको हम बोला है जे आपको पास हम जाएंगे, आपका घर जाएंगे, कुछ जरूरी बातें हैं तो आपको बताएंगे। जी। तो बस ठीक है आइए। तो हम गया है। तो उसके बाद वो बोला, हम सब कुछ बोला कंपनी के बारे में। तो बोला कि जे नहीं हम एकदम ताला दे के घर में रहती हूँ, मेरा कोई जान पहचान नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे बोला। तो बोल के उधर से चला आया। फिर एक दिन मीटिंग था हमारा, वो चेतन चावड़ा सर जी का मीटिंग था। तो जी। उसका हम फोन करके बोला जे ये बहन जी आप हम वो मीटिंग में अकेले जाएंगे, तो आप मेरे साथ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे साथ कोई नहीं है, आप हमारा साथ देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप जा सकते हैं मेरे साथ। तो जी। बोला जे अच्छा जी हाँ जाएंगे। किधर है? तो हम बोला जे सियालदा में है। तो आप चलिए। तो वो मेरे बात सुन के वो मीटिंग में गया। और चेतन चबरा जी के मीटिंग सुन के वो बहुत ही मोटिवेट हो गया। और वो अभी ज्वाइन किया है, और ज्वाइन करके डायमंड क्लब करते हैं सर। तो ऐसे करके हम स्ट्रेंजर मीट करती हूँ। और वो बड़ा साथ मीटिंग में जाते वक्त स्ट्रेंजर मीट ट्रेन में। तो उसका घर है काकीनाडा तो उसका साथ अभी बातचीत चल रहा है। ऐसे ऐसे तरह हम बातचीत करती हूँ, मैं स्ट्रेंजर मीट करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरस्वती मैडम का क्या देखना है? हौसला देखना है। आप सारे जितने लोग हैं ना इस मीटिंग में, उनका, और दूसरा फॉलो अप भी देखना है उनका। बहुत शानदार। टाइम इजाजत नहीं देता, बिल्कुल। सेशन बहुत शानदार रहा आज का। बहुत सारे साथी ने हैंड रेज किया था। सुनीता मंडल, रमेश बरेट जी, मोंटी, राखी चौधरी, सुशांतो चौधरी, किया मुखर्जी, सीमा शेट्टी मैम, पूनम सिंह मैम, रमेश कुमार गोंड, रंजन चौहान, सुरेंद्र जी, सावित्री सिंह मैम, सुल्तान मौला, और भी बहुत सारे साथियों ने। तो दोस्तों, हमारे पास इस महीने में बहुत कम दिन बचे हैं। अपने बिजनेस को हमें फिनिश करना है, और नए नए स्ट्रेंजर से रोज मिलते रहना है। अगर हमें बड़ा बिजनेस करना है तो स्ट्रेंजर से बात करना सीखो, नंबर लेना सीखो, हेल्प करना, अपने को और बड़ा करना पड़ेगा। आप सबका दिन मंगलमय हो।
कल सुबह के जूम में आप जितने आए हैं प्लस आपको अपने और साथियों को इनवाइट करना है ना। अपने को जूम बहुत प्रोडक्टिव हमारे लिए होती है, तो अपनी टीम के साथियों को क्यों आना है इसको जरूर बताना है। कल सुबह जो है टेस्टिमोनियल का सेशन है, सब साथियों को पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू वेरी मच। जय माय रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।